अरे रुक जा, भागकर कहाँ जाएगी छोरी? रुक जा छोरी। पकड़ पकड़। ए रुक, ऐसा नहीं करना, तू रुक जा। सब तेरी तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं, बात को समझ छोरी। अरे पकड़ो छोरी ने। मासूम, संभाल अपने आप को, सब कुछ भी नहीं होता है, संभाल। मासूम, जान दे दी, पैसे बर्बाद कर दिए हैं। चलो उठाओ भाई इसको। आखिर कैसा इलाका है ये, जहां किसी के मरने से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मानो कुछ हुआ ही ना हो? कैसे हैं ये लोग? और आखिर क्या वजह हो सकती है कि इस लड़की की इतनी भयानक मौत के बाद भी लोग उस पर लांछन लगा रहे थे? जितनी विचित्र ये वारदात है, उतने ही अजीब थे यहाँ के लोग, और शायद आंखों के सामने घटी इस घटना के पीछे छिपा दिल दहला देने वाला सच भी। अम्मा है हमारी। रुक, हमारा नहीं, कुंवारी लड़कियों का आशीर्वाद ले। हमारे यहाँ का ऐसा ही रिवाज है। रानी, हाँ माँ। इसे आंगन में ले जा। चलिए भाभी। चलो लड़कियों, सब एक लाइन में लग जाओ रे। चल बहू, सबके पाँव छू। पहले मेरा ने, फिर आशीर्वाद। मैं तुम्हारी ननंद हूँ, रानी। तुम्हारी जवानी लहलाती रहे। गला दर्द कर रहा होगा ना? ये हार आप पिंकी दीदी को दे दीजिए। अब चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। अम्मा मैं आई। राम राम अम्मा जी। राम राम। बहुत अच्छी बहू लाई हैं अम्मा जी। हाँ, हमने सोचा कि इस बार बिरादरी के बाहर का कोई हीरा खोज कर ले आए, तो ले आए। ठीक है अम्मा जी, चलते हैं। राम राम। अरे तुम तो बड़ा नसीब वाली हो। एक हफ्ते में रानी बिटिया भी 16 की हो जाएगी, और नई बहू वो भी एक हफ्ते में पूरे घर को संभाल लेगी। और तुम्हारा क्या है, बस बैठे बैठे राज करती रहो। और अम्मा, रस्म कब करोगी? कल से ही। रानी, जो लड़की मरी है वो कौन थी? वो नेकी राम की बहू थी। बहुत ढीठ थी,
सबने उसे बहुत समझाया पर मानने को तैयार ही नहीं। वो खुद को दुनिया के ऊपर समझती थी। पता है, माँ ने भी समझाया था उसे। लेकिन अम्मा जी ने ऐसा क्या समझा है जो उसको समझ में नहीं आया? क्या बकबक कर रही है तू? हाँ, अरे साफ साफ क्यों नहीं बताती कि निकम्मी थी वो, किसी की बात नहीं सुनती थी। कुछ कहो तो धमकी देने लगती थी, जान दे दूंगी, जान दे दूंगी। आज दे दी जान, कहानी खत्म। अम्मा हाँ आई, मैं जाती हूँ, तुम काम करो अपना। रानी, सर अपने भैया को भेजना, मुझे अपनी चाबियां नहीं मिल रही है। भाभी अभी भैया कहाँ आएंगे? आप भी ना। क्यों? अरे रानी, हाँ मैं आई। हाँ मैं आई। ए रानी, रानी सुन तो। ओए, कहाँ चली? वो मैं अपने पति से। तेरा बाहर निकलना मना है अभी। चल नहीं, मैं चल अंदर चल। भाभी 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 रानी अच्छा हुआ तू आ गई। भाभी भाभी जल्दी चलिए, अम्मा बुला रही है। अरे सुन ना, मेरे भैया कहाँ है? कल रात भर नहीं आए वो। अरे हाँ, वो चाबी भिजवाया है। जल्दी से तैयार होके आ जाइए। भाभी मैं जा रही हूँ, जल्दी। हाँ लेकिन भाभी। रानी, भाभी जल्दी आना। रानी सुन तो। भाभी आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो। रानी, घर के बाकी लोगों से मुझे नहीं मिलाओगे? उसमें क्या है, अभी मिलवा देती हूँ। वो है सकू दीदी, वो है पिंकी दीदी, ये है रेशमा दीदी, ये है रश्मि दीदी, और ये सोनू दीदी, और ये निशा दीदी। बाप रे, तुम्हारी इतनी सारी बहनें। ये सब ए किधर आ? अभी जल्दी चाहिए। जाओ जाओ जाओ। जी अम्मा जी। बैठ। ये तिजोरी देख रही है? मेरे बाद तुझे ही संभालना इसे। कुछ हाँ भी करेगी? जी। इस तिजोरी को संभालने के लिए बिजनेस का बहुत पक्का होना पड़ता है, इसीलिए मेरा बिजनेस कभी बर्बाद नहीं होता। बनेगी ना मेरे जैसी? कोशिश करूंगी। कोशिश करने की तो मेरे घर में गुंजाइश ही नहीं, बनना ही पड़ेगा। तिजोरी की शर्त ही यही है कि वो हमेशा भरी पूरी रहे। सदियों से चला आ रहा हमारे यहाँ एक रिवाज है, नई आई दुल्हन से 3 रस्में करवाई जाती हैं शर्म तोड़ने के लिए। मेरी सास ने मेरी तोड़ी थी और अब मैं तेरी तोड़ूंगी। रस्म क्या है अम्मा जी? अरे रानी, भीख दे दो, भीख भीख दे दो, भीख दे दो, भीख भीख दे दो। अरे वाह, राम प्रकाश की जोरू हो। जी अपनी अम्मा से कहना, बड़ी अनमोल बहू लाई है। जी भाभी, अभी हमें 2 घर और जाना है, चलिए। रानी, ऐसा कैसा अजीब रिवाज है? मेरी बहू से कोई ऐसे भीख मंगवाता है भला? भाभी यहाँ पे तो सब ऐसा ही होता है। पता है, मुझे लड़की मरी ना, उसे ऐसा पसंद नहीं था। मैं अम्मा जी से पूछूंगी इस बार। नहीं नहीं, इस बारे में तो कभी अम्मा से कुछ मत पूछना, अगर तुम अपना भला चाहती हो तो। क्यों? पता है,
पिछली बार ना पिंकी दीदी ने अम्मा से कुछ सवाल किया था, तो अम्मा ने तो उसे बर्तन फेंक कर ही मारा था। आ गई, आजा। कुछ खा पी ले और आराम कर। बात पूछना है अम्मा जी आपसे। हाँ हाँ पूछ। हमारे पास तो सब कुछ है, फिर भीख मांगने की क्या जरूरत? रानी जी? चाकू में धार आ गई, ले जाइए। और इस बार मुर्गे की गर्दन ठीक से काटना, वरना फिर से पूरे आंगन में फड़फड़ाता घूमेगा। ले चल जा। तुम भी ना भाभी बेवकूफ हो। क्या जरूरत थी अम्मा से कुछ भी पूछने की? अजीब है सब कुछ। मुझे तो अजीब नहीं लगता, बचपन से देखा है ये सब कुछ। भाभी तुम एक बात गांठ बांध, मैं जितना कहूँ बस उतना ही करना। मैं तुम्हें कभी भी कोई भी रस्म में बिल्कुल परेशान नहीं होने दूंगी, क्योंकि तुम मेरी अपनी भाभी हो, प्यारी भाभी। मतलब अब हमारी दोस्ती हो गई है ना? तो फिर दोस्ती पक्की कर लेते हैं। कैसे? अभी बताते हैं। बैठो। ये देख रही हो, हमारे गांव में ऐसे दोस्ती पक्की करते हैं। ये लो, हो गई हमारी दोस्ती पक्की। बहू की तरफ किसी का ध्यान है कि नहीं है? इसे तैयार करो। चलो। रानी दूसरी रस्म के लिए लेकर जा भाभी को। भाभी को लाइयो रस्म के लिए। ठीक है, मंदिर साफ कर लो। इस इलाके में सभी घर में ऐसा ही होता है क्या? भाभी ये हमारा इलाका है, ये बात जाके ना अम्मा से मत पूछ लेना, रिवाज है। हाँ, मेरे गांव में भी एक रिवाज है। हमारे वहाँ मंदिर में देवी को पत्थर से मारते हैं। लोग कहते हैं कि पत्थर से मारने से देवी खुश हो जाती है। अजीब है, लेकिन रिवाज है। अरे कितना समय लगा रही हो, जल्दी जल्दी कर लो। हाँ दे दो उसे जो देना है। ये तुम्हारा नहीं।
बड़ी अच्छी हो तुम। रानी, अपने भैया को बुला देना, मुझे उनसे बात करनी है। मैं यहाँ पे रस्म निभाए जा रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ गायब है। अरे भाभी, अभी और 2 घर बाकी है। अब चलिए, हमें देरी हो रही है। चलिए। नहीं मुझे, हाँ मिल लेंगे भैया से बाद में, देखते हैं। अब चलिए जल्दी। अरे आज बड़ी जच रही है, क्या बात है? अरे पहले धार तो तेज कर लो, फिर चलाना कद्दू पे चाकू। अरे मैं तो लोहा भी काट सकता हूँ, कद्दू क्या चीज है? आजमा ले। ये आप क्या कर रहे हैं? लाई, मैं धोती हूँ। ये मेरा काम है, तू जा अपने काम पे ध्यान रख। जा। आप जरा अंदर आएंगे, कुछ बात करना है मुझे। अम्मा यार। जाइए जाइए पति महोदय। चल। मैं शादी की हर रस्म निभा रही हूँ बिना कुछ सवाल उठाए। ऐसी रस्म ना तो मैंने पहले कभी देखी है और ना ही सुनी। मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है इसमें। अगर आप मेरे आसपास रहेंगे तो हिम्मत बनी रहेगी। आप मुझे शादी करके लाए हैं ना यहाँ। कल रात भर मैं आपकी इंतजार करती रही, लेकिन आप नहीं आए, तो वो भी मैं आपकी राह देखती रही। मैं पहले आपकी पत्नी हूँ, उसके बाद इस घर की बहू। पहले तुम इस घर की बहू, बाद में मेरी जो। इस घर का तुम पे सबसे ज्यादा अधिकार, यहाँ का यही रिवाज है। मतलब अगर इस घर के रिवाज का है कि आप महीनों मेरे से दूर रहे, तो आप सचमुच रहेंगे? हाँ, मैं इस घर का रिवाज नहीं तोड़ सकता। तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? इस घर के लिए शादी की? हाँ, ऐसा ही समझ। दरवाजा किसने बंद किया? कोई है? शादी का जश्न हो रहा है, मुझे अंदर बंद कर दिया। फोन का सिम कार्ड किसने निकाला? अरे दरवाजा खोलो कोई। खिड़की भी बंद करके रखा हुआ है। अरे सुना दे रहा है किसी को? अम्मा जी, आज की रस्म? अभी शरीर को आराम दे, रात में रस्म होगी। अरे रानी, क्या हुआ? ए, तू अपने कमरे में जा, जा अपने कमरे में। रानी, इधर आ। बैठ जा। अम्मा, पिंकी दीदी। रानी, एक बात समझ,
अगर एक टोकरी में 100 आम अच्छे हैं और एक सड़ा हुआ है, और अगर हम सड़े हुए आम पर अपना समय बर्बाद करते रहेंगे तो कभी भी अच्छे आम नहीं खा पाएंगे। तो पिंकी की चिंता मत कर, काम कर अपना। आजा बहू, आजा। जाना, काकी बुला रही हैं। ये भी ले ले। आजा बहू, आओ आओ। घबरा मत, तू मेरी बहू जैसी है। तेरे लिए कमरा सजाया है। आजा, आजा। बैठ जा, बैठ जा, आराम से बैठ जा, बैठ जा पलंग पे। चल ला, ये मुझे दे दे। मैं अभी 1 मिनट में आई। हाँ, तू बैठ। हाँ? अरे तू खड़ी क्यों हो गई? बैठने को कहा था ना, बैठ आराम से। ये ले, तेरे लिए दूध लाई, ले पी ले, पी ले। बहू बेटी की सेहत का ख्याल रखा जाता है हमारे यहाँ। ला, शाबाश, मेरी अच्छी बहू है तू। अभी आराम कर ले, मैं अभी आती हूँ। सरपंच, तूने कहा और मैंने मान लिया। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बहू, एक मिनट। अम्मा जी सुनिए ना। अरे अम्मा जी, तू पहले पैसे रख। मेरे साथ क्या हुआ? रख ले। अम्मा जी, मुझे बात करनी है आपसे। हाँ बोल। अम्मा जी, आज मैं सुबह वो उठी ना, तो मेरे बदन पे एक भी कपड़े नहीं थे और मुझे कुछ होश भी नहीं था। अरे थकान हो गई होगी, जा जाकर आराम कर। शाम को भी एक रस्म करनी है। लेकिन अम्मा जी, मैंने कहा ना, जा जा। रानी, इधर आ। तू जा, जाके समझा उसे।
खड़ी क्यों है? जाओ उसके पास। अम्मा, वो परसों मेरा 16वां जन्मदिन है। हाँ तो मुझे ना जन्मदिन नहीं मनाना है। क्यों बेटा? हर साल तो हम तुम्हारा जन्मदिन कितना धूमधाम से मनाते हैं ना, तो फिर इस बार क्यों नहीं मनाएंगे? देख, मैंने तेरे लिए बहुत सारी तैयारियां की हुई हैं। बाहर से बहुत सारे लोग आएंगे, अपनी बेटी को दुल्हन की तरह सजाऊंगी। और अगर तूने ना नुकुर करने की कोशिश की ना, तो इसी से तेरी सारी उंगलियां काट के सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दूंगी तुझे। रिवाज भूल गई है क्या? अब जा उसके पास, उसे समझा जाके। और वहां पर बकर बकर करते बैठ मत जाना, साथ में चाय लेकर जाना और प्यार से बात करना उससे। चल चल जा। रानी, क्या हुआ? बैठ। इतनी गुमसुम क्यों है? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? नहीं। पहले तो तेरे भाई गायब है और अब तो क्या बात है? कुछ नहीं हुआ। तो फिर तू इतनी डरी हुई क्यों है? अरे बोल ना, तुझे अपनी पक्की दोस्ती की कसम, क्या हुआ बता? डरी हुई क्यों है बता? वो पिंकी दीदी हॉस्पिटल में कहीं मर न जाए। रानी, अगर उसकी तबीयत खराब है तो ठीक हो जाएगी। सुन, हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल में मिलने उससे। नहीं, हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते। और ये बात अम्मा को मत बताना कि मैंने तुम्हें पिंकी दीदी के बारे में कुछ भी बताया, नहीं तो अम्मा तो मुझे काट ही डालेगी। अरे मैं नहीं बताऊंगी रानी। रानी, कैसे आना हुआ? वो दसवीं के लिए लाई थी भाभी को। बॉर्डर लाई हो? जी। दो। आओ बहू, आओ। बैठो। लो, दूध पी लो। वो मुझे बाथरूम वो उधर है। सारा खत्म कर दिया? शाबाश। अब ना अच्छे से सो जाओ, आराम से। आंखें बंद करके सोने का नाटक करेगी। मुझे
कोई सवाल मत किया कर। क्यों भागाई वहां से? मेरे साथ जबरदस्ती हो रहा था। तो कल सरपंच की आप पूजा करने गई थी क्या? घबरा मत, तू मेरी बहू जैसी है। ये कमरा तेरे लिए सजाया, तेरे लिए दूध लाई। बहू बेटी की सेहत का ख्याल रखा जाता है हमारे यहाँ, ये रिवाज है हमारा। हमारे यहाँ ऐसा ही रिवाज है, औरतें ही पैसे कमाती हैं यहाँ। हमारा रिवाज ऐसा नहीं है। तेरे यहाँ भी ऐसा ही रिवाज है। पूरे 3 लाख रुपए देकर तेरे बाप से तुझे खरीदा मैंने, जाकर पूछ उससे। इसीलिए समझदारी इसी में है कि इस घर के रिवाज अपना ले और पैसे कमा। कल तू मेरी जगह होगी और तेरी बहू बेटियां कमाएंगी। कभी नहीं। अच्छा, राम प्रकाश इधर आ। बहुत जबान चल रही है इसकी, संभाल इसे। देखो आगे मत बढ़ो। प्रकाश प्रकाश संभल संभल के। इसके चेहरे और बदन पे कोई निशान नहीं आना चाहिए। दिमाग पे चोट कर, दिमाग पे। नेक राम की बहू की तरह मैंने इसे मरने नहीं देना है। बहुत महंगा खरीदा है, ध्यान से। अगर कोई अपनी आंखों से ना देखे तो शायद यकीन भी ना करे कि दुनिया में कहीं ऐसा भी होता है। कैसे घिनौने लोग हैं ये, जो रिवाज के नाम पर अपने ही घर की बहू को वेश्यावृत्ति में धकेल रहे हैं। अपने घर के मान सम्मान के सौदे में कैसी रस्म, कैसा रिवाज और कैसी परंपरा। यहां जो कुछ हो रहा है वो महज एक जुर्म है, बेबस औरतों का शोषण। भारत में हर साल तकरीबन 30,000 महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है और इनमें 30% महिलाएं तो ऐसी हैं जो अपने पति, पिता या फिर किसी रिश्तेदार के हाथों इस चक्रव्यूह में फंसती हैं। जब परिवार ही औरत को बाजार में भेड़ बकरी की तरह नीलाम कर रहा हो तो वो मदद मांगे भी तो किससे? अरे पकड़ो इसको, जाने मत देना। मर जा। जब तक तू मेरी कीमत नहीं चुकाएगी ना तो मैं भी तुझे जीने नहीं दूंगी। लगाए छलांग। और रुक क्यों गई? लगा ले छलांग। अगर आज तू बच भी गई ना और अगर तेरी एक टांग भी टूट गई तो जानवरों जैसी गत बनाऊंगी मैं तेरी, जानवरों जैसी। जाने दे। जाने दे। इससे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी तुझे, समझी? ले जा इसे। खोलो दरवाजा, खोलो। जाने दो मुझे। कभी नहीं टूटूंगी, कभी नहीं टूटूंगी। नहीं मानोगे तुम्हारी बात, मजबूर कर लो तुम। चेहरे के पोते पर ये लोग पैसे बनाएंगे ना, मैं अपना चेहरा ही बिगाड़ लूंगी। भाभी, तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से तुम बच जाओगी? कोई नहीं बचेगा यहाँ सबका हश्र एक जैसा ही है, चाहे फिर वो बहू हो या बेटी। परसों मेरा जन्मदिन है, 16 की हो जाऊंगी मैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। रानी सुन, मैं तो यहाँ फंस गई हूँ, लेकिन तुम यहाँ से भाग जा। कहाँ भागूं मैं? पूरी दुनिया ऐसी है। भलाई तो इसमें कि मैं अम्मा की बात मानूं और यही रुकूं। तुम्हें पता
वो जो लड़की उस दिन मरी ना, मैं तुम्हारी तरह इनकार कर रही थी। तुम मान जाओ प्लीज, तुम भी मान जाओ। रानी मना लेगी, तू देखना। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे खातिर, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। हाँ, तुम जो बोलोगी ना, मैं वो सब करूंगी। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, तुम मेरे लिए ला दोगे किसी को बिना बताए? किसी को क्यों नहीं बताना है? मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे कमजोर समझे, बच्चे समझे। हाँ, तुम जो बोलोगी ना, मैं वो सब करूंगी। मैं तुम्हें चॉकलेट भी लाके दूंगी। बस यही रुक जाओ, कहीं मत जाओ। क्या बोलती है? मान गई है, लेकिन चॉकलेट मांग गई है। चॉकलेट तो ला देना बाजार से, मैं पैसे जा ले आ चॉकलेट, जा जल्दी। मेरी सकीना फंसी हुई है, उसी ने लिखा है ये सब कुछ। मेरा नाम रानी है, मैं 15 साल की हूँ। 2 दिन बाद मेरा 16वां जन्मदिन है। उस दिन मेरा दाम लगने वाला है। चलिए बोली शुरू कीजिए। मुझे भी बोली लगानी है। इस लड़की को मैं बाहर लेके जाऊंगा। लेकिन उसके अलग दाम लगेंगे और मेरा आदमी साथ जाएगा। ठीक है। ये मेरी तरफ से बयाना। ले जाओ इसे, चल जा इनके साथ। ये सब तेरा क्या धरा है? छोड़ूंगी नहीं तुझे, नहीं छोड़ूंगी मैं। अरे तुम लोग जानते नहीं हो मेरी पहचान कहाँ तक है। एक एक को देख लूंगी मैं। चुप कर, क्यों लगे हो? छोड़ूंगी नहीं किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। जहां लड़कियों को बचपन से ही वेश्यावृत्ति में धकेलकर उनका मनोबल तोड़ दिया जाता हो, उनके वजूद को ही कुचल दिया जाता हो, वहां ऐसी लड़कियों में हिम्मत भरना आसान काम नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लड़कियां मान लेती हैं कि ये जीवन ही उनकी नियति है, और अगर कोई औरत हिम्मत दिखाने की कोशिश भी करती है तो उसे फौरन कुचल दिया जाता है। लेकिन मासूम ने साबित कर दिया कि इंसान कितना भी पीड़ित क्यों ना हो, अगर हौसला बुलंद रहे तो ऐसे दलदल से बाहर निकलना भी मुमकिन है। मासूम और रानी ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बचाई, पूरे मोहल्ले से वेश्यावृत्ति के कैंसर को साफ कर दिया। अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपराध के खिलाफ जंग छेड़ी। इतने सख्त कानून होने के बावजूद हमारे देश में ऐसे अपराधों के होने का एक ही कारण है, सामाजिक मंजूरी और हमारी और आपकी खामोशी। इसीलिए अगर अपने आसपास ऐसी किसी घटना की भनक भी पड़े तो आप फौरन पुलिस को कांटेक्ट करें। 100 डायल करने में हमें और आपको तो शायद चंद पल ही लगेंगे,
लेकिन हो सकता है हमारी एक फोन कॉल से किसी मासूम औरत की जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाए। इसीलिए सतर्क रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।